What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जी अबाउट माई चॉइसेस। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं जिसमें पीपल कीप आस्किंग मी अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक मोर मनी, बिकम मोर फाइनेंशियली फ्री। दैट्स राइट, एवरीवन वांट्स दोज टिप्स एंड ट्रिक्स, बट सच बताऊं, दे आर नॉट रियली जादू वाले टिप्स एंड ट्रिक्स जिसमें यू कैन जस्ट मैनेज टू बी वेरी सक्सेसफुल और जस्ट मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स। It takes time, it takes plan, it takes discipline. There are so many things that if you think about them, and there are so many choices that you can make when you come to Canada, then definitely you can be in a position where you see yourself happy. For example, for my case, when I came as a student, तो मैं भी यार 2 सूटकेस ही लेके आया था बाकियों की तरह। ऐसे नहीं कि जेबों में पैसे भर के आ गए थे और भी यहाँ पर हमारे लिए गाड़ी खड़ी हुई थी, ऐसे वाली कोई चीज़ें नहीं हुई हैं। So basically there were some choices that I made and that helped me to be in a position right now. And I think with my age and the kind of planning I'm doing, I'm very well off with my multi-million dollar property equity portfolio and investments and other things, and I'm looking further in future to expand all of this in different directions. तो कैसे ये चीज़ें चल रही हैं, तो मेरे को लगता है कि यार शेयर करनी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को ऐसे नहीं है कि भाई हम तो किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरीवन हैज़ देयर ओन वे, सभी की अपनी किस्मत है, सभी का अपना टैलेंट है, तो चांस तो ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्टूडेंट आया था तो कुछ बातें जो मुझे अब जाकर पता चल रही हैं वो पहले पता लग गई होती तो रिजल्ट्स और भी बेटर हो सकते थे। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज डिटेल्स एंड चॉइसेस। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज इट्स मोर ऑफ लाइक एक्सपीरियंस वीडियोस में। आपको कुछ वीज़ा के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो एनीवे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं जी आज की वीडियो अबाउट द चॉइसेस आई मेड टू बिकम अ मिलियनियर। लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइस, तो मेरी जो सबसे पहली चॉइस थी जो कि कनाडा आने से पहले बन चुकी थी, दैट इज़ दैट आई चोज अ करियर दैट इज़ हाईली पेड, information security, information technology. So IT is a profession that pays you very well if you come to Canada. So if you look at the figures also, you will see that IT people make a lot of money. So if you're planning to come to Canada, this is something that you can take. Now I'm not only pushing people to go for IT because many people are in other fields. तो business भी बहुत अच्छा field है। मैंने high income choose किया IT because it's very well paying. I didn't choose something like liberal arts, history, ज्योग्राफी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि हाई इनकम नहीं है। यू विल मेक मनी, यू विल बी हैप्पी, सो इफ़ यू लाइक टू डू दिस थिंग्स प्लीज़ गो हैड। बट वैसे आपको बता रहा हूँ कि ट्राई टू चूज समथिंग दैट पेज यू वेरी वेल just on the basis of your degree and skills. That's number one. Now let's talk about number two. Second option I made was I cut out all the losers from my social circle. ये बहुत ही important है, क्योंकि when you come to university or when you are starting off your career, your life, your brand new life in Canada, you don't want to be surrounded by the people जिनको सिर्फ पीनी है, पार्टी करनी है, यहाँ बाहर जाकर फोटोज़ खींचनी है और बस जबलियाँ मारनी है बैठ के, पंजाबी में कहते हैं ना, और कुछ नहीं करना। कर सकते हो, ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि हर वक्त ही ऐसा होता रहे। तो इफ़ यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु आर ऑलवेज डूइंग दिस, you can't have peace, you can't have your open mind to plan your future or be productive because you are always seeing all that. So cut those. Okay bye जी, अगर आपके साथ कोई ऐसे कर रहा है उसको बोलो यार ओके बाय, मुझे नहीं चाहिए, अपना आइसोलेट हो जाओ, अपना काम करो, try to find better people. Or if you don't want to try, just it's okay, just cut the losers out. Number 3 is I just ignored the haters. Make a plan, find an inspiration, start working on your personal development plan or your financial development plan or your career plan. But if you have people around you who are hating you, just ignore them. Sometimes you will have friends that are your friends, but they're not happy with what you're doing, or they're trying to force their suggestions on you. इग्नोर करो यार, आगे चलो। अब यूट्यूब के ऊपर भी मुझे थोड़ी पता था कि इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे या विल मेक इट दिस बिग। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी गालियाँ निकालते हैं लोग, बहुत सारे इंस्पिरेशन वाले मैसेजेस भी भेजते हैं, थैंक यू भी करते हैं, तो हर तरीके के मैसेजेस आते हैं। बट इफ़ देयर इज़ हेट, इग्नोर इट। नंबर 4, नेवर पे अ सिंगल डॉलर टू क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट. If you're coming to Canada, you know that it's a capitalist country and you are going to get a lot of credit cards with thousands of dollars in the limits. And if you start spending the credit card and you don't have the money to pay it back, you are going to end up paying a lot of
इंटरेस्ट। तो उसमें क्या होता है कि अमाउंट आपकी वहीं खड़ी रहती है एंड यू स्टार्ट गोइंग इनटू डेट, और वो आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो कभी भी यार इस तरीके से शॉपिंग मत करने लग जाना कि आपको लगे कि भाई कोई बात नहीं यार 2 महीने इंटरेस्ट दे देंगे, उसके बाद पे ऑफ कर देंगे जब पैसे आएंगे। नो, इफ़ यू डोंट हैव द मनी, जस्ट ड्रॉ द लाइन, यू कांट अफोर्ड इट। एंड इफ यू हैव पीपल हु आर पुशिंग यू कि लला यार कोई चक्कर नहीं है, नोप्स, सॉरी, कट देम आउट। माई फिफ्थ चॉइस इज आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वंस इन द ऑफिस। जब मेरी जॉब लगी मुझे इतना ज़्यादा शौक था कि मैं सबसे पहले जाकर ना ऑफिस में बैठ जाता था। बट वो मेरा पैशन और मेरे को शौक से मैं जाना शुरू हो गया था। लेकिन मैंने उसके बाद एक चीज़ रियलाइज़ करी कि जब जब मैं सबसे पहले जाता हूँ, आई स्टार्ट माई डे लाइक अ चैम्पियन एंड आई फील सो मोटिवेटेड दैट आई एम द फर्स्ट, कि हम तो पहले पहुँच गए भाई। तो इफ़ यू प्लान योर डे इन एडवांस, अगर एक दिन पहले आप प्लान कर लेंगे और थोड़ा सा जल्दी घर से निकल जाएंगे और थोड़ा सा जल्दी काम पे चले जाएंगे, you will feel like a champion and you will actually become more productive and you will have space and time to think about other things more than work. For example, if your day is starting at 9 and imagine if you go to work or if you plan to be at your work 30 minutes or 40 minutes before, you will have time to think about so many other things and you will be very happy. अब मुझे नहीं पता कि psychological reason इसके पीछे क्या है, but I feel very content and it actually helps me to push my limits and think more about my work and my life. Let's talk about next one. The sixth one is I reduced my news hours and all. So इंडिया में तो आदत होती थी कि टीवी देखते रहते थे, न्यूज़ देखते रहते थे। यहाँ पर आकर भी जब आप देखोगे ना, आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है, ट्राई टू यूज़ दैट टाइम टू एंटरटेन योर सेल्फ, काम योर सेल्फ, रादर देन वॉचिंग टू मच नेगेटिव न्यूज़। मतलब मेरे लिए तो ऐसा था कि अगर मैं नेगेटिव न्यूज़ देखता था तो मेरे को होता था कौन है, कैसे हो गया, कौन मर गया, बंदे की प्रोफाइल चेक करें, क्या था हिसाब किताब, एंड इन द एंड यू एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ आवर्स अगर आप वीकली कैलकुलेशन करोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज़ दैट टाइम टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, read something positive, just read a book or a motivational page or something, but try to avoid toxic and negative news and all, because ये mentally हमारे को ना psychologically बहुत impact कर देती है कई बार और दिमाग ख़राब हो जाता है यार। तो कोशिश करो कि ये ना करना। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था, इफ़ दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन यू इट्स फाइन, बट मेरे को इम्पैक्ट होता था। तो स्टॉप वॉचिंग ऑल द न्यूज़ एंड ऑल क्रैप इफ़ इट्स नॉट रिलेटेड टू यू। ऑलराइट गाइस, तो जो नेक्स्ट वन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉप हेटिंग द मिलेनियर्स। अब मुझे नहीं पता कि मैं मॉन्ट्रियल के अंदर एक ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पर जितने भी आसपास लोग हैं वो सारे मतलब रोते ही रहते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं, ओ ये वाले ਜਿਹੜੇ सक्सैसफुल बंदे है ना, पंजाबी है, इन्होंने चोरी का पैसा है, इन्होंने कोल ड्रग का पैसा है, इन्होंने कुछ गलत काम करके अपने बिजनेसेस बना लिए हैं। तो मोस्टली जो मेरे आसपास लोग थे जो यहाँ पे मेरे से पहले आए हुए थे, दे वर ऑलवेज नेगेटिव अबाउट पीपल हु मेड इट लार्ज। For me, I personally think that you should not think that way. You should actually take notes. Stop hating them and instead start learn from their history. Think about, take a different perspective. कि ये बंदे भी तो 2 टैची लेके आए थे यहाँ पे, या वो भी नहीं लेके आए होंगे मे बी। How did they made it large? उनके बारे में पढ़ो, take notes. Rich people are great teachers. अगर आप उनकी बुक्स पढ़ लोगे जो यहाँ पर इन्वेंटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो दैट इज़ अनदर स्टोरी। बट अगर आपको किताबें नहीं पढ़नी है तो एटलीस्ट अगर आपको कोई सक्सेस प्रोफाइल दिखती है तो पढ़ो कि भी बंदे ने किया क्या उसका पैथवे था। अगर आप ध्यान से नोट्स लेंगे, यू विल एक्चुअली लर्न अ लॉट। एंड पर्सनली आई एम टेलिंग यू दैट आई एक्चुअली लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल दीज सक्सेसफुल पीपल हु मेड इट लार्ज एंड इट हेल्प मी। तो ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखियो। You shouldn't hate somebody for somebody's success. Just wish them more, and if you don't have it, just take inspiration and go ahead. The next one is I switched companies regularly. So when you graduate, you get a job after 1 year or so, I think you should reassess your situation. Are you doing fine in your career? Do you think that if you get fired, you will have some skills to get another job, or you are not happy, or maybe you are just so satisfied and comfortable and you are like कि भाई कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा? Change the job. Not only that, financially too. That's the main reason actually, because it will give you the easiest financial bump by doing something similar or maybe just a little bit more work. तो कंपनी चेंज करो यार, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। क्योंकि जब आप यंग होते हो ना, आपके पास टाइम होता है जंप्स वगैरह लगाने का। धीरे धीरे जब आप एक सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन पे आ जाओगे, फिर डिफिकल्ट हो जाता है कि एकदम से आप रोल्स मूव कर लो, क्योंकि आपके पोर्टफोलियोज बहुत बड़े हो जाते हैं। तो अगर तो आप करियर ओरिएंटेड पर्सन है तो डेफिनेटली एक जगह पे चिपक के ना बैठे रहना, क्योंकि अगर पैसे कमाने हैं तो जंप पे लगाते रहोगे तो सैलरीज जो आपकी काफ़ी ऊपर चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अब अपना करियर स्टार्ट किया था, बाय द वे मैंने अपने जॉब के बारे में यूट्यूब पे ज़्यादा बात नहीं करता। इट्स नॉट अबाउट कि भाई मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ उस चीज़ को भी और लोगों को शेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन। आई जस्ट वांट टू कीप माई प्रोफेशनल एंड माई यूट्यूब लाइफ सेपरेट।
It's just I want to keep my it's just that I want to keep my professional life and my YouTube hobby as a separate. YouTube is a hobby, it's not my full time thing. तो अगर तो आप इंटरेस्टेड हो मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानने के लिए क्या मैं कर रहा हूँ, यू कैन ऑलवेज ऐड मी ऑन माई लिंक्डइन. द लिंक इज गिवन बिलो एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. गो चेक इट आउट एंड ऐड मी देयर. एंड येस, चेंज योर जॉब्स, ओके, जब भी आपको लगे, क्योंकि उससे बहुत बढ़िया तरीके से आपको हाइक मिल सकती है. मेरी अगर बात करें तो मैं जिस सैलरी पे स्टार्ट हुआ था अभी 3 to 4 times मोर आ चुका हुआ हूँ. एंड दैट वी आर लुकिंग इन ओनली 4 to 5 years. सो थिंक अबाउट दैट. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. बाकी जी, द नेक्स्ट वन इज आई ऑटोमेटेड एवरीथिंग. अब आप बोलेंगे ऑटोमेटेड क्या? ऑटोमेटेड ऑल द पेमेंट्स, लाइक फॉर क्रेडिट कार्ड, फॉर फोन बिल, फॉर रेंट, फॉर सेविंग समथिंग, ऑटो पायलट. जितना आप ऑटोमेट कर सकते हो आपके लिए बेटर है. यहाँ पर जो सिस्टम है बड़ा ही अलग सा है कनाडा का. कैपिटलिस्ट कंट्री है, बैंक यहाँ पर एक अलग तरीके से चलते हैं. तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई पेमेंट मिस कर देंगे आपके रिकॉर्ड पे आ जाएगी, फिर उसके आपका क्रेडिट रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा. क्रेडिट रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा तो फ्यूचर में जाके जब आपको बड़े काम करने हैं तो वो प्लानिंग आपकी ख़राब हो जाएगी. अगर प्लानिंग नहीं है तो प्लान करो बड़े काम करने की, ठीक है ना. जैसे बड़े घर लेने हैं, गाड़ियाँ लेनी है, फैंसी काम करने हैं, तो उसमें वहाँ लिखा आ जाएगा कि इस बंदे ने ना 10 रुपये की पेमेंट 10 बार मिस करी थी. तो फिर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, आपको कुछ देगा नहीं कोई लोन वोन. तो बड़ी मतलब बेकार सी चीज़ें हो जाएंगी बहुत छोटी सी चीज़ों के लिए. तो वो कहते हैं ना, छोटी छोटी चॉइसेस जो होती हैं वो आपका बेड़ा गर्क कर देंगे आगे जाके. बाकी यार ये तो वीडियो कभी ख़त्म नहीं होने वाली. दीज वर द 10 things I wanted to share in this part 1. I can talk about this forever because this is not something like an article. It's the choices I made consciously or unconsciously. But yes, I can talk about these more. So if you like the video, करो 3 काम. पहले वीडियो को करो लाइक, फिर करो कमेंट और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं. और शेयर भी करो. बाकी जी, अगर आप कनाडा आ रहे हो और ये सोच रहे हैं कि कनाडा में कहाँ जाएं, कहाँ रुकें, क्या करें, कौन से कोर्स में जाएं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, यू कैन टॉक टू मी 1-on-1 ऑन माई वीडियो कॉल. यू कैन बुक माई कैलेंडर. जस्ट गो टू www.parul.tv and book a video call with me, and you can ask me any questions related to student life in Canada. Or if you want to come to Montreal और आपको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पर मेरे घर में ही रुक सकते हैं मेरे साथ ही इन पारुल टीवीज़ होम अवे फ्रॉम होम सर्विस 15 days और 30 days के लिए. अभी मेरे पास हैं जी 4 स्टूडेंट्स. और जब बच्चे यहाँ पर आते हैं उनको पूरा घर वाला एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है जी. मेरे साथ वो बैठेंगे, विल टॉक अबाउट लाइफ, विल टॉक अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स, विल टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ जॉब दे वांट. तो जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनकी जॉब लगवानी है अगर पार्ट टाइम है, या फिर अगर उनको कहीं पर रहना है, आई प्रोवाइड फुल सपोर्ट. बैंक अकाउंट खोलना है, सोशल इंश्योरेंस नंबर, बेसिक चीज़ें जो होती हैं जिन चीज़ों के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड विद योर बुकिंग. सो गो ऑन माई वेबसाइट एंड चेक इट आउट. बाकी जी, यही थी आज की वीडियो. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम ID @connectparul. मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग. टिल देन कीप वॉचिंग पारुल TV.